हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा। अब आ गया हूँ बीम के सीरीज का डिजाइन का लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिजाइन में एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है, इसका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी तक जो बीम का मैंने न्यूमेरिकल लगाया है ना, उसमें डिजाइन से रिलेटेड बात मैंने नहीं की थी। डिजाइन का मतलब हुआ किसी दिए गए लोड या बेंडिंग मोमेंट के लिए बीम का डिजाइन करना। ठीक है, तो अभी तक पहली बात, वीडियो क्वालिटी को मैं बार बार कहता हूँ कि 360p पर रखिए। आप लोग 360p पर वीडियो क्वालिटी को रखिए ताकि दिखाई दे सके सबको आराम से। 360p वीडियो क्वालिटी को कर लीजिए ताकि दिखाई दे सके हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी तक जो मैंने न्यूमेरिकल लगवाया था बीम का, ठीक है, उसमें ये दिया गया था कि कोई बीम का सेक्शन दे दिया गया था और उस बीम के सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, यानी वो कितना मोमेंट या कितना लोड वहन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए, प्रोसेस में समझा रहा हूँ। सबसे पहले कि दिया गया है कि एक शुद्धालंब धरण का विकल्पन करें जिसकी प्रभावी विस्तृति 6.5 मीटर है। क्वेश्चन को समझिए कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करना है जिसकी विस्तृति जो है वो 6.5 मीटर है। यह अपनी पूरी विस्तृति पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर का संवितरित भार वहन करती है। ये जो बीम है अपनी पूरी लंबाई पर कितना लोड वहन करती है, तो कहेंगे 20 किलोन्यूटन पर मीटर का। अच्छा, ये तो वो वहन करती है, मतलब उस पर लोड लगा हुआ है। कुछ लोड उसका खुद का भी होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसका खुद का लोड प्लस ऊपर से लोड उसके ऊपर आ रहा है, उसी के लिए बीम बनानी है। ये बोला गया है कि धरण की संपीड़न फ्लैंज पूरी लंबाई में पार्श्विक दिशा में आबद्ध है। मैं कई बार बता चुका हूं सारे न्यूमेरिकल में कि हमें पढ़ना ही वही बीम है जो पार्सली लैटरली क्या हो, रिस्ट्रेंड हो। और आगे बोला गया है कि अभिकल्पन की जांच अपरूपण और विक्षेप के लिए भी कीजिए। बोला गया कि जो भी बीम आप चूज करिएगा ना, उस बीम को ये भी देख लीजिएगा कहीं वो सीयर में और डिफ्लेक्शन में सेफ है कि नहीं है। ठीक है, वो सब भी मैं बता चुका हूं आपको कि सीयर और डिफ्लेक्शन में सेफ्टी कैसे चेक की जाती है, लेकिन आज आपको और न्यूमेरिकल के माध्यम से क्लियर होगा। चेक कीजिए, अनुगे प्रतिबल इत्यादि निम्नवत लीजिए। बोला गया है कि बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू ये है, सीयर स्ट्रेस का ये है, ई यानी यंग मॉडुलस का वैल्यू है, और डिफ्लेक्शन की जो परमिसिबल वैल्यू है, मान लीजिए परमिसिबल से मैंने इसको दिखा दिया डेल्टा परमिसिबल, इसकी वैल्यू L by 350, मतलब डिफ्लेक्शन शुड बी लिमिटेड टू दिस वैल्यू। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए, ये तो लगाएंगे अभी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इसके पीछे डिजाइन में, मतलब डिजाइन के पीछे इसका उद्देश्य क्या है हम लोगों का। जरा इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, डिजाइन में कुछ नहीं करना है, बस अच्छा अपने मन से एक सेक्शन मान लीजिए कि हम ये सेक्शन का यूज करेंगे, और फिर देख लीजिए कि क्या वो इसको संभाल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। यही तो डिजाइन होता है। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हम एक कोई भी सेक्शन ले लेंगे, फिर देखेंगे कि वो सेक्शन इस चीज को संभाल पा रहा है या नहीं संभाल पा रहा है। यही चीज तो मुझे चेक करनी है। तो पहले वो सेक्शन ले कैसे लेंगे, कोई भी सेक्शन थोड़ी उठा लेंगे। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइडिया लगाने के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप है, ये अभी न्यूमेरिकल को भूल जाइए, अभी मैं किसी भी के लिए एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो सब पे लागू होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या कि जैसे जो लोड दिया गया है ना, उस लोड को ले लिए। तो लोड आपको गिवन है, यहाँ पे लोड लोड मान लीजिए दिया गया है कि आपका लोड जो है वो W न्यूटन पर मीटर है। ठीक है ना, W न्यूटन पर मीटर लोड दिया गया है। आरसीसी में आपने पढ़ा कि अगर लोड दिया गया हो तो वो लोड और इफेक्टिव स्पैन के बेसिस पर हम उस पर आने वाला बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आरसीसी में एक प्रॉब्लम थी, इसमें वो चीज से बच गए हम लोग। कैसे? आरसीसी में आपको बीम की साइज लगभग माननी होती थी पहले, ताकि सेल्फ लोड को भी लिया जा सके। ताकि इसलिए, क्योंकि मान लीजिए हम इस लोड के लिए सेक्शन ले लिए, जो लोड दिया गया है 20 किलोमीटर, उसको ले लिए। ठीक है, बीम का तो लोड मालूम नहीं है कि पर मीटर उसका खुद का कितना लोड है, लेकिन उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टील बीम का वेट काफी कम होता है। आरसीसी की बीम बड़ी बड़ी होती थी साइज में, उसका वेट बहुत ज्यादा होता था। तो हम लोग इसी इसी वेट लोड के लिए लगभग अगर हम लोग सेक्शन ले लें और थोड़ा सा बड़ा सेक्शन ले लें तो वो इसके सेल्फ लोड को भी संभाल लेगा। इस वजह से इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। दिया तो है, आपके बुक में दिया है कि आप 1.5% तक लोड ले लीजिए उसका सेल्फ लोड या अलग अलग तरीके के लोड के लिए, लेकिन आप सिंपली बस सिंपल जो लोड दिया गया है उसी लोड के लिए मोमेंट लीजिए, उसी के लिए कैलकुलेशन करिए, अपने आप आपका सही हो जाएगा। देखेंगे कैसे भी पता चलेगा।
हालांकि लेना तो हमको ये चाहिए कि कुल लोड कितना आ रहा है, तो W यानी 20 किलोन्यूटन प्लस सेल्फ लोड, लेकिन सेल्फ लोड हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि बहुत कम आता है सेल्फ लोड स्टील बीम का, तो उसके करिस्पॉन्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे, अपने आप सेल्फ लोड के लिए वो सही हो जाएगा। देखेंगे कैसे। लोड W दे दिया गया, अब इसी से आप ना M निकाल लीजिए। M का मतलब जानते हैं, अगर यूडीएल है तो WL स्क्वायर बाई 8 ही तो मोमेंट उस पर आता है। बीम पर मोमेंट कितना आता है, M इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8 आएगा। अब मान लीजिए लोड दिया है तो आपने मोमेंट निकाल लिया। अब मोमेंट निकालने के बाद इतना आपको पता चल गया है कि हमें मोमेंट जो बाहर से आ रहा है, हमारा जो मोमेंट अंदर से बीम का होना चाहिए, खुद का बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसी के बराबर है, तो हम एक चीज तो जानते हैं ना कि M इज इक्वल टू जो होता है वो F इंटू जेड होता है, F इंटू जेड, यानी कि किसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसमें बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो Z इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Z ही तो है सेक्शन का गुण, सेक्शन की प्रॉपर्टी इसमें से क्या है, Z है, यानी Z इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि M बाई F होगा कि नहीं होगा, M बाई F होगा। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हम यहाँ पर ये M की वैल्यू रख देंगे, कहेंगे सर ये तो रजिस्टिंग है। अरे भाई दोनों बराबर है ना, हम तो ऐसा ही सेक्शन चाहते हैं जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाले मोमेंट के बराबर हो, तो हम यहाँ से यही वाला M रख देंगे। तो जब M पता है, F क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 165 या जो भी दिया रहेगा वो ले लेंगे आप, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका Z ये हो या उससे ज्यादा हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर M बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, F तो फिक्स है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेक्शन हो वो आने वाले लोड से ज्यादा मोमेंट ले सकता हो, मतलब जितना मोमेंट आ रहा हो उससे ज्यादा मोमेंट वो झेल सकता हो, हम ऐसा चाहते हैं, तो बताइए यहाँ पर जो Z है वो ज्यादा हो तो M ज्यादा झेल पाए, इसके लिए Z जो आएगा ना यहाँ से M बाई F से, अरे M तो आप निकाल लिए हैं WL स्क्वायर बाई 8 से, Z जब निकालिएगा तो Z को आएगा कोई वैल्यू Z का, उससे ज्यादा Z वाला कोई सेक्शन चूज कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा वाला। क्यों थोड़ा सा ज्यादा वाला, Z का मतलब सेक्शन मॉडुलस है, टेबल में पीछे जाएंगे ना तो आई सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस पूरे दिए गए हैं, और सारे सेक्शन मॉडुलस में चेक करिएगा जितना आप कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा। क्यों, क्योंकि आप जो मोमेंट माने हैं वो केवल इसी लोड का माने हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन आपका लोड तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना सेल्फ लोड वाले को इंक्लूड करके, तो आप हमेशा Z थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, ताकि जो Z ज्यादा रहेगा तो वो सेक्शन सेल्फ लोड को भी संभाल लेगा। तो हमने Z कौन सा चूज किया, हमने Z कौन सा लिया, हमने Z ले लिया इससे थोड़ा सा ज्यादा, सेक्शन का चूज कर लिए। जैसे ही आपने सेक्शन का चूज किया तो क्या बचा बताइए, आप ऐसा सेक्शन लिए हैं जो इस लोड को संभाल सके, वही तो सेक्शन आपने लिया है। तो फिर अब बचा ही क्या हमारे पास बताइए, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, बस अब एक बार चेक कर लीजिए कि क्या जो हमने चूज किया है सेक्शन वो सही है कि नहीं। तो इसके बाद जैसे ही Z पता चलेगा एक ऐसा सेक्शन चूज करेंगे, चाहे IS LB चूज कर लें, चाहे IS MB चूज कर लें, बस कोई भी चूज करें उसका Z इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जो Z आया है। आने के बाद उसी Z के अनुसार हम लोग चेक करके और देखेंगे कि वो सेक्शन सही है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, अरे जो सेक्शन चूज किए हैं ना उसका फिर से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे, या उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है वो निकाल देंगे। और जैसे मान लीजिए जो सेक्शन हमने चूज किया, आपने जो सेक्शन चूज किया है उस पर कितना मोमेंट आना है, उस सेक्शन पर जो मोमेंट आएगा वो WL स्क्वायर बाई 8। अब वो W आप पूरा, जैसे आपने सेक्शन चूज किया, मान लीजिए ISMB 400 आपने चूज किया, ISMB 400 का सेल्फ लोड तो आपको बुक में दिया रहेगा ना, तो आप नया जब चेक करेंगे, आप चेक करते समय आप W प्लस सेल्फ लोड ले लीजिएगा, तो मान लीजिए ये W डैश बन गया, मतलब अब ये सही वो लोड है जो बीम पर आ रहा है। आपको पता, आपने जो सेक्शन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग यही W आ रहा है। तो आप बताइए इस जो सेक्शन आपने चूज किया है उस पर टोटल लोड यही आएगा ना, तो वो मोमेंट अब टोटल अब बदलेगा, अब होगा W डैश L स्क्वायर बाई 8, ये होगा। अब इस मोमेंट के प्रभाव में देखिएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस FB कितना आ रहा है, मतलब M यहां से लीजिएगा और Z उसका डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा FB कितना आ रहा है। मतलब हमने जो सेक्शन चूज किया है उस पर मोमेंट इतना आ रहा है, उसका सेक्शन मॉडुलस इतना है, तो बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे कितना आ रहा है।
अगर इसके प्रभाव में बेंडिंग स्ट्रेस 165 से कम आ रहा है, क्योंकि सीमा इसी की है 165 की, तो उससे कम आ रहा है तो सही है, और उससे ज्यादा आ रहा है तो गलत है। एक तरीका हुआ ये, ठीक है ना पूरा। इसको यहीं पर थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप चेक कर सकते थे। सीधा सा आप बहुत आसान सा काम ये कहते कि भैया अगर हमने जो सेक्शन चूज किया है ना, जो सेक्शन हमने चूज किया है उस सेक्शन का जेड तो पता चल ही गया है और एफ हमको पता है, तो एफ इंटू जेड करके उसका क्या निकाल देते, एम निकाल देते। जो नया सेट, अरे भाई आप तो जेड जो चूज किए थे उससे थोड़ा ज्यादा जेड लिए हैं, तो नया जेड और एफ से मल्टीप्लाई करके नया एम निकाल लीजिए। यानी हमारा सेक्शन इतना नया, जो सेक्शन हमने चूज किया है वो इतना मोमेंट झेल सकता है। और आ कितना मोमेंट रहा है, आने वाला मोमेंट तो ये आ प्लस सेल्फ लोड के कारण। देख लेंगे कि ये ज्यादा है कि वो, अगर ये ज्यादा है तो सही है, वो ज्यादा है तो फिर से डिजाइन कीजिए। समझ में आ गई बात। अब शियर में चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। शियर में चेक करने के लिए जो सेक्शन आपने चूज किया है उस पर शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए। जो सेक्शन आपने चूज किया है उस पर शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए, और वो शियर स्ट्रेस दिए गए शियर स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बहुत बातें नहीं समझ में आई तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है डिजाइन करना कैसे है। बहुत आसान है, समझेंगे दिमाग से लगा के थोड़ा सा, सारी चीजें क्वाइट क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कैलकुलेटर, यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हम लोगों का, सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मोमेंट निकालना है कि लोड के कारण मोमेंट कितना रहा है। मोमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, मोमेंट ड्यू टू गिवन लोड। मोमेंट यानी दिए गए लोड के कारण जो मोमेंट आ रहा है। एम, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन है, चीज का ध्यान रखिएगा। एल मतलब 6.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8। ये मीटर में, किलो न्यूटन में, तो मोमेंट भी किलो न्यूटन मीटर में आएगा। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना आ रहा है। आ रहा है इसका आ रहा 105.625, 105.625 किलो न्यूटन मीटर। इतना मोमेंट किलो न्यूटन, 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है, कितने में चेंज हो जाएगा, न्यूटन मिलीमीटर में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमने बता दिया 105.625 किलोमीटर मीटर। अब हमें यहीं से लगभग पता चल गया कि हमारा मोमेंट जो है बीम पर लगभग इससे ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अभी सेल्फ लोड नहीं लिया है। मोमेंट हमेशा इससे ज्यादा, ये तो खाली ऊपर ऊपर लोड के कारण है, लेकिन सेल्फ लोड जब इसी में ऐड होता है 20 में तो ये बढ़ जाता तुरंत। तो अभी हमें नहीं पता है सेल्फ लोड कितना, हम मान के चल रहे हैं कि लगभग इतना मोमेंट आ रहा है। तो देखिए इस मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, बेंडिंग बेंडिंग या बेंडिंग स्ट्रेस तो दिया हुआ है, सीधे हम लोग सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, इसको हटाइए। तो हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस मतलब कि लगभग हम लोग का सेक्शन मॉडुलस कितना होना चाहिए, जेड, वो होगा एम बाई एफ बी, यही ना। यही तो सेक्शन मॉडुलस, हम लोग को ऐसा सेक्शन चाहिए जिसका सेक्शन मॉडुलस इतना हो। एम कितना है 105.625, 105.625। अब इसको आप न्यूटन मिलीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि एफ बी आप किस में रखेंगे बताइए, 165 न्यूटन पर स्क्वायर एम में, तो हम इसको रख दे रहे हैं 165। यानी यहीं से जेड की वैल्यू, जेड एक्स की वैल्यू या जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड एक्स ही होता है ये। अच्छा वो उसकी यूनिट क्या होगी जेड की, क्यों, क्योंकि देखिए ये किस में होता है, जो एम होता है वो न्यूटन मिलीमीटर है, और ये किस में आएगा, जो एफ बी है न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है। ऊपर जाके बनाएगा तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल और मिलीमीटर का क्यूब बना देगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, जब इसको डिवाइड करके इंटू कर दिया 10 पावर 6 और डिवाइड कर दिया हमने 165 से, तो वैल्यू आ जा रही है इसकी 640
640.15 मिलीमीटर क्यूब, 640.15 मिलीमीटर क्यूब, यही तो है ना। 640 इंटू 10 पावर 3 आएगा ना, ये पॉइंट 10 पावर 3 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये जेड की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसा सेक्शन चूज करेंगे जिसका सेक्शन मॉडुलस इसके आसपास हो, ऐसा ही तो चूज करना, इससे थोड़ा ज्यादा ही सेक्शन मॉडुलस रहे उसका। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं डिराइव भी करा सकता हूं कि क्यों, लेकिन फिलहाल आपको डिजाइन में ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी सेक्शन आप चूज करिए, ठीक है ना, उसका जो गहराई होना चाहिए, सेक्शन में जो बीम वगैरह की गहराई होती है वो 55 मिलीमीटर प्रति मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर 1 मीटर का कोई बीम है तो उसकी गहराई कम से कम 55 मिलीमीटर हो, 2 मीटर का हो तो 55 गुणा 2 मिलीमीटर गहराई हो। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो जो गहराई है लगभग कम से कम, मतलब फॉर डिफ्लेक्शन में मतलब ज्यादा गहराई कम रहेगी ना तो बीम झुक जाती है। जैसे आरसीसी में आपने पढ़ा था कि L/20 से ज्यादा रेशियो नहीं होना चाहिए, इसी तरह इसमें रिकमेंडेशन, ये चीज डिराइव भी की जा सकती है कि कहां से आई है, लेकिन वो आपको नहीं जाना। आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीम की गहराई जो होती है डिफ्लेक्शन में वो ज्यादा ना झुक के खराब हो, इसके लिए 55 मिलीमीटर प्रति मीटर बीम की लंबाई से ज्यादा हो। यानी 1 मीटर के लिए 55 मिलीमीटर, तो डेप्थ कम से कम, डेप्थ मिनिमम जो होनी चाहिए वो 55 मिलीमीटर इंटू लेंथ इन किसमें, मीटर में, प्रति मीटर 55 मिलीमीटर। ये कितने मीटर का इसका लेंथ है बीम का, तो ये 55 हो गया इंटू ये 6.5, यानी ये कितना आ रहा है, तो ये गहराई इसकी जो आ रही है वो 55 इंटू 6.5 दैट इक्वल्स टू 357.5 mm की डेप्थ, कम से कम, इससे ज्यादा डेप्थ हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं। तो हमें अब ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका सेक्शन मॉडुलस लगभग ये हो और जिसकी गहराई इससे थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीजें। तो ऐसा कौन सा सेक्शन आपको टेबल में मिलेगा, किताब उठाएंगे उसमें पीछे टेबल बना होगा, किताब नहीं है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा हुआ था, आपको वहां से डाउनलोड करने के लिए कई बार मैं बोल चुका हूं, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें टेबल में जाइए, आई सेक्शन खोलेंगे, उसमें जेड बना होगा उसका सेक्शन मॉडुलस, सीधे जेड को देखते आइए, जेड को देखते जाइए। कभी कभी ये जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में मिल जाएगा तो आप उसको मिलाते जाइएगा, ठीक है ना। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे जब सेंटीमीटर में, क्यूब में, तो वो हट जाएगा आपका 10 पावर 3 वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग डी मिनिमम के वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आपने पता कर ली। अब आप क्या करेंगे, तुरंत ऐसा सेक्शन चूज करेंगे। तो चलिए ऐसे सेक्शन का हम लोग चूज करते हैं। ऐसे सेक्शन को चूज करेंगे तो ऐसा सेक्शन हम लोग को टेबल में जो दिख रहा है वो दिख रहा है ISMB 350, ISMB 350 दिख रहा है, आप उसको देखिए ध्यान से। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल लीजिए जो जो आपको जरूरत है। क्यों हमको दिख रहा है, क्योंकि उसका जो जेड है वो, इसका जेड देखिए 640 है, उसका जेड जो है, क्योंकि हमारी गहराई जो देखिए इसकी दिखा रही है वो 357.5 है, तो ISMB 350 का गहराई लगभग 350 है 350 का। तो ये मत सोचिएगा थोड़ा सा कम है, वो चलेगा, उतनी डेप्थ चलेगी, डिफ्लेक्शन में सेफ जाएगा वो, लगभग नियर अबाउट उसकी वैल्यू होती है। और ये जो होता है बाकी चीजें इसकी काफी ज्यादा है तो ये संभाल ले जाएगा, क्योंकि जेड इसका काफी ज्यादा है उसकी तुलना में। तो चलिए चूजिंग, यहां पर हमने लिख दिया चूजिंग ISMB 350, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ISMB 350 हमने चूज कर लिया, जिसकी गहराई डी तो आप जान ही गए, उसके आगे ही लिखा है 350 mm, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 357.5 mm। 7 mm मतलब जानते हैं 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, तो वो चलता है इसमें, ठीक है ना। डी का वैल्यू चल जाएगा। अब इसका डी के साथ साथ जेड, इसका जो हम लोग जेड इससे ज्यादा होना चाहिए था लगभग थोड़ा सा, तो जेड इसका वैल्यू जो दिखा रहा है इसमें, दिखा रहा है 778.9,
778.9 इंटू 10 पावर 3 मिलीमीटर का क्यूब। जेड दिखा रहा है इसका। इसका हम लोग को और देखिए जेड और डी की जरूरत तो पड़ी, और इसका हम लोग को डिफ्लेक्शन जब सीयर में चेक करना पड़ेगा तो थिकनेस ऑफ वेब की जरूरत पड़ेगी। टी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग को कितना पड़ता है, वेट अ मिनट, टी डब्ल्यू की वैल्यू जो हम लोगों को पड़ती है, टी डब्ल्यू कितना है इसका, तो टी डब्ल्यू इसका हम लोग को दिया हुआ है 8.1 mm, 8.1 mm टी डब्ल्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8.1 mm, और इसका प्रति मीटर का भार 0.524 किलो न्यूटन। इसका जो वेट है सेल्फ लोड वो 0.5 व्हाट 24 किलो न्यूटन, 524 किलो न्यूटन प्रति मीटर इसका वेट है। समझ गए? तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, इन सारे चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने एक सेक्शन ये चूज कर लिया जिसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। ये इस सेक्शन की क्या है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, ये हमें मदद करेंगी चेक करने में कि जो सेक्शन हमने चूज किया है वो सही सही है कि नहीं। तो चलिए अब शुरुआत से हम लोग चेक करते हैं। हमें तो ऐसा चाहिए था जो इतना मोमेंट संभाल सके, इसको ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा सेक्शन चाहते हैं जो इतना मोमेंट संभाल सके। तो अब मैं मिटाता हूँ, क्वेश्चन को ही मिटाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि हम क्वेश्चन को ही मिटा रहे हैं। यहाँ पे बहुत जरूरत हमें नहीं महसूस हो रही इस चीज की क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को ही मिटा लेते हैं हम लोग। बोला है कि क्या क्या कितना है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, शियर और डिफ्लेक्शन दोनों में चेक भी करना है हमको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो सेक्शन हमने चूज किया है, सीधा सीधा बहुत आसान सा काम है, जो सेक्शन हमने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग अब उसका लोड तो पता चल चुका है, और लोड आ रहा था ऊपर से 20 किलो न्यूटन का। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, चेक। चेक लगा दिया हमने। चेक से क्या होगा कि अब देख लेते हैं बस यही सेक्शन कैसा रिस्पॉन्स करा। चेक में मोमेंट चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग इसका बताइए टोटल लोड कितना हो रहा है इस पर, टोटल यूडीएल, मतलब जो यूडीएल अब आया 20 किलो न्यूटन जो ऊपर से आ रहा था, प्लस इसका खुद का लोड 0.524, 0.524, ये पूरा किलो न्यूटन में लोड हो गया। तो ये जब लोड आ रहा है तो इसके कारण बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा उसके वजह से, तो यहाँ पर मोमेंट इसके वजह से कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। अब मोमेंट कितना आएगा, तो 20 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, 20.524 डब्ल्यू हो गया, एल स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8, यही तो मोमेंट आएगा। तो मोमेंट कितना आ रहा है जरा आप चेक कर लेते हैं। पहले तो आ रहा था इतना, ये केवल 20 की वजह से, लेकिन एक्चुअली मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा आएगा वास्तव में। तो देखिए कितना आता है, तो आ गया 6.5 स्क्वायर इंटू कर दिया हमने 20.524 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 108.392, 108.392 किलो न्यूटन मीटर। ये एक्चुअली मोमेंट आएगा जब हम लोग ये वाला सेक्शन यूज करेंगे। तो देखें कि अच्छा इतना तो आ रहा है, अब ये सेक्शन संभाल कितना सकता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट, ये तो आ रहा है, अब मोमेंट रजिस्ट बाय दिस सेक्शन, रजिस्ट बाय दिस सेक्शन, ये संभाल कितना सकता है, तो संभाल कितना सकता है ये m, यानी इसका mr कितना है। अगर ये संभाल इससे ज्यादा सकता है तब तो सही है। संभालेगा कितना, तो आप जानते हैं f इंटू जेड, यही तो संभालेगा। f है 165 और z इसका कितना है सेक्शन का, देखिए 778.9, 778.9 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, यही तो है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। सीयर वगैरह याद रखिए जरा, 100 न्यूटन सीयर में दिया हुआ है, ई का वैल्यू याद है, ये सब ये चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे भी आपको याद होनी चाहिए, नहीं दिया रहता तो भी तो याद रहनी चाहिए। अब इसको आप, ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए कि ये कितना मोमेंट झेल सकता है। तो ये झेल सकता है 778.9 इंटू 10 पावर 3
और इनटू है 165 इसका वैल्यू आ रहा है आपका वैल्यू आ रहा है 128.5185। इसको 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे जब तो आ जाएगा 128 पॉइंट, या इसको लिख सकते हैं 5185 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन एमएम। इसी को हटा देंगे तो ये किलो न्यूटन मीटर में। अब बताइए बीम पर खुद के लोड और उसके सेल्फ लोड के कारण मोमेंट आ रहा है 108 और बीम संभाल सकती है 128, तो इसलिए क्या सही है, एम आर इज ग्रेटर देन एम, तो इसलिए हमारी बीम क्या है, सही है, हेंस ओके। मतलब हमारा हैंड सेफ या हैंड्स ओके कर सकते हैं। यहाँ पर मोमेंट हमारी बीम भली भांति संभाल सकती है, तो मोमेंट में तो ये सेफ है क्योंकि मोमेंट को लेने के लिए ये बीम पर्याप्त मजबूती दिखा रही है। लेकिन क्या ये शियर को भी झेल सकती है, तो देखें इस बीम पर शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है। अच्छा 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये परमिशन दिया गया है, ठीक है ना, परमिशन इसको 100 से ज्यादा की नहीं है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा चेक इन शियर नाउ। शियर में आप चेक करते हैं तो शियर में आप जानते हैं शियर स्ट्रेस टाउ, ये जो होता है टाउ बी वो होता है वी बाई डी इंटू टी डब्ल्यू, यही तो होता है। अब वी मतलब शियर फोर्स होता है। ये बताइए किसी बीम पर शियर फोर्स कितना होता है, तो डब्ल्यू एल बाई टू, अगर यूडीएल हो तो डब्ल्यू एल बाई टू शियर फोर्स होता है। तो यहाँ से वी की वैल्यू जो होती है वो डब्ल्यू एल बाई टू होती है। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है पर मीटर, 20.524 है ना, तो 20.524 डब्ल्यू एल 6.5 बाई 2, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, यहीं पर लिख लीजिए क्या करना है, इसका वैल्यू यहीं पर लिख लीजिए। तो कितना आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं हम लोग इसको, 20.524 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है इसका वैल्यू 66.703 किलो न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ रही है, शियर फोर्स की। तो जब V इतना है तो डी बाई टी डब्ल्यू से देखते हैं शियर स्ट्रेस आ कितना रहा। बस ये ध्यान रहे ये जो टाउ V आ रहा है जो Fs है उससे कम ही आया तो सही है भाई, Fs से ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हुआ तुरंत। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग, टाउ V की वैल्यू कितनी है, ठीक है। टाउ V इज इक्वल टू हमने लिखा 66.703 किलो न्यूटन है, 66.703 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन में चेंज हो गया। अब डी बाई डी इंटू टी डब्ल्यू ये सब बता चुका हूं कि कहां से आया, लेक्चर पुराना बीम का देख लीजिएगा। डी का वैल्यू कितना है 350 इंटू डी का वैल्यू 350 है और इंटू टी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 8.1, तो यहाँ पर रख दिया 8.1। अब इसकी वैल्यू फटाक से कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई हमने कर दिया डी का वैल्यू है 350 इंटू हमने कर दिया 8.1, इसकी वैल्यू जो आ रही है हम लोगों की आ रही है 23.528 ये इसकी वैल्यू आ रही है 528 23.528 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम इसकी वैल्यू आ रही है 20। अब बताइए ये तो 100 से बहुत कम है, टाउ वी इज वेरी मच लेस देन एफ एस, यानी एफ एस 100 तक हो सकता है, अनुगे मतलब परमिशन इतने तक की है और टाउ वी काफी कम है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हेंस सेफ इन शियर। बोला था शियर में भी चेक करिए, आप डिफ्लेक्शन में सेफ करना है। हालांकि हम लोगों ने 55 मिलीमीटर लिया है ना, तो वो डिफ्लेक्शन में ऑलमोस्ट सेफ है, वैसा जानबूझ के लिया गया है कि वो डिफ्लेक्शन में फेल ना हो, लेकिन फिर भी जांच कर लेंगे। डिफ्लेक्शन में चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि डिफ्लेक्शन एक्चुअली आ कितना रहा है और वो आने वाला डिफ्लेक्शन L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो हम लोगों ने डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, डिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं, ये लिख दीजिए यहाँ पे, चेक इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू पहले निकालिए कि एक्चुअली, जैसे आप लोगों ने एक्चुअली निकाला टाउ भी कितना आया इतना, और होना कितना चाहिए 100 से कम। तो हम लोग इसी तरह डिफ्लेक्शन को भी निकालेंगे कि जैसे इसको भी, मोमेंट को भी आपने क्या किया था, एक्चुअली ये मोमेंट आ रहा है, और ये जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, ये मोमेंट जो आपका आ रहा है, वो मोमेंट आराम से झेल सकती है बीम, क्योंकि बीम की क्षमता तो इतनी है। अब बताइए डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का इस जगह पे, वो कितना आ रहा है वो पता कर लें, फिर ये चेक कर लेंगे कि ये संभाल सकता है कि जो अनुगेय है उससे कम है कि ज्यादा है। तो ये डिफ्लेक्शन आप लोग का कितना है, हम लोग का आता है डिफ्लेक्शन का वैल्यू 5/384 इंटू WL⁴/EI। हमने एक चीज समझाया था, यहाँ WL को एक साथ लेकर के कैपिटल W कर दीजिएगा और L का क्यूब कर दीजिएगा। यहाँ पर कैपिटल W मतलब एक स्मॉल WL लेके कैपिटल W, बताया था उसका रीजन कि क्यों आपको ये करना सही है, ठीक है ना। अब इसको जरा फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 5/384 इंटू W, कैपिटल W का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल W मतलब स्मॉल W इंटू स्मॉल W है 20.524, 20.524 इंटू 6.5 आपका ये हो जाएगा पूरा, तो आ जाएगा ये 133.406, 133.406। अच्छा एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पर इसको न्यूटन में लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये न्यूटन में चेंज हो गया। एल का क्यूब, देखिए ये पूरा न्यूटन है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसमें लंबाई मीटर में ये की, ये पूरा लोड हमने कन्वर्ट कर दिया कि इतने न्यूटन का लोड आ रहा है बीम पर, कंप्लीट लोड बीम पर इतने न्यूटन का आ रहा है। एल का क्यूब का मतलब, आप इसको मिलीमीटर में लीजिएगा बंधु, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अब ई और आई सब मिलीमीटर में आप लेंगे। तो ई का वैल्यू यहाँ पर आप जब लेंगे एल का वैल्यू, तो बीम का 6.5 है तो 6500 हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। ई का वैल्यू 2 × 10⁵ हो जाएगा, और आई का वैल्यू, जो बीम का आई हम लोगों ने लिया था, बीम का आई हम लोगों ने, जो बीम हमने चूज किया उसका आई टेबल से पढ़ लीजिए, उसका आई जो दिया हुआ है वो 13630.3, 13630, ये टेबल से पढ़ लेंगे, जो सेक्शन आपने चूज किया है ना ISMB 350, उसका है जो आई, उसको आप टेबल से पढ़िएगा, दिया हुआ है 13630.3 इंटू 10⁴, ये इसका दिया हुआ है, क्या आपको आई दिया हुआ है, ठीक है ना। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, वो डेल्टा की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी पूरे कंप्लीट को सॉल्व करने पे लगभग 17.5 के आसपास, ठीक है। 17.5 mm यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तो हो रहा है, लेकिन दिस शुड बी लेस देन परमिसिबल। अब परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना है, परमिसिबल कितना है, परमिसिबल होता है L/325। L का वैल्यू कितना है हम लोग का 6.5 × 10⁻³ मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 325। तो यहां से मिलीमीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 mm, ठीक है ना, 20 mm, मतलब परमिशन है 20 mm की, और हो रहा है कितना 17.5। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो परमिसिबल है, डेल्टा इज लेस देन डेल्टा पी, मतलब परमिशन के अंदर है, हेंस सेफ, यानी ये डिफ्लेक्शन में भी बीम क्या है, सेफ है पूरी तरीके से। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें चल रही हैं, पूरा बीम का टॉपिक, इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक सेक्शन चूज कर लेना है और फिर उसको चेक कर लेना है कि वो दिए गए लोड को संभाल सकता है कि नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन लिमिट के अंदर है कि नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन लिमिट के अंदर है कि नहीं, लिमिट है 20 mm की और 17.5 का उसमें आ रहा है 17.5 का, दैट इज ओके। और इसी तरह सीयर में ये लिमिट है 100 Nm/² की, आ रहा है 23 पॉइंट, हेंस ओके। मोमेंट उसको झेल सकती है, जो बीम हमने चूज किया है वो मोमेंट झेल सकती है 128 kN का, और आ रहा है 108 kN, दैट इज ओके। यानी हर हालत में हमारी बीम क्या है, पूरी तरीके से
सेफ है। ये बीम का डिजाइन का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हुआ। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। और अब बीम वाला टॉपिक ऑलमोस्ट देखिए, इतना ही चीजें थी बीम में जो क्लियर करनी थी। अब न्यूमेरिकल में और एक दो लगवाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो अभी मैं जो कुछ पार्ट थ्योरेटिकल बचे रह गए हैं, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब हुआ अभी कॉलम बेस क्या है, धरने वो जो ट्रसेस हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनकी थ्योरी जो है, प्लेट गर्डर क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकल लेक्चर अब बचे हैं। अब न्यूमेरिकल लेक्चर आपके पूरे यहीं से खत्म होते हैं, ठीक है ना। अभी एक दो न्यूमेरिकल बीम के लगवाऊंगा मैं, लेकिन न्यूमेरिकल लेक्चर आपके यहीं से पूरी तरीके से खत्म होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, अब थ्योरेटिकल लेक्चर मैं एग्जाम के टाइम अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अभी बीम तो कंप्लीट कर दूंगा, थ्योरेटिकल लेक्चर एग्जाम के आसपास अपलोड करूंगा ताकि आप देखें और याद रहें। तब तक दूसरा सब्जेक्ट इरिगेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसको पढ़िए। फाइनल ईयर में इस बार इरिगेशन भी है, अगली बार से वो सेकेंड ईयर में हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनल ईयर वाले लोग अभी पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर वालों में भी इरिगेशन होगा क्योंकि उनके सिलेबस में जुड़ चुका है। दैट इज वाई आप इरिगेशन पर फोकस करिए और फिर आगे चलिए, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। नोट्स रिगार्डिंग सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, नोट्स के रिगार्डिंग सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।